नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि बच्चों के माथे पर बोझ नहीं बल्कि शिक्षा उनका अधिकार है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए भी कहा गया है कि राज्य सरकार बच्चों के हित, उनकी शिक्षा और खुशहाल बचपन के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने समाज से बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करने की भी अपील की है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर सीएम ने संदेश जारी किया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक पोस्ट किया है। बच्चों के माथे पर बोझ नहीं बल्कि शिक्षा जो है उनका अधिकार है, ऐसा उन्होंने लिखा है। साथ ही बाल श्रम मुक्त समाज बनाने का संकल्प भी दोहराया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत को प्रदेश की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के प्रति लोगों के विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि तीनों ही सीटें पार्टी के खाते में आई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा और विकास के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है और आगे भी प्रदेश और देश के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन करने की सलाह दे दी। सभा में हम सबका सौभाग्य है, तीनों की तीनों सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। हमारा सौभाग्य है, सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने बीते समय मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी। अब ये बड़े रिकॉर्ड बने जो भविष्यतः संभवतः एक तरह से हमारे सबके लिए गौरव करने वाले भी हैं। और एक और बात है कि लोकतंत्र के अंदर जब हमारे साथ जनता के साथ व्यवस्थाओं का, खास करके हमारी राजनीतिक विरासत पे लोगों का भरोसा बढ़ता है तो सब प्रकार की अनुकूलता रहती है। और ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी जो कलह रही है, मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस अपना आत्ममूल्यांकन करेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त मोड पर हैं, जहां मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की विस्तृत समीक्षा करते हुए कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को बेहतर प्रबंधन के दिशा निर्देश दिए हैं। तो खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अहम बैठक की है। गृह विभाग की उन्होंने विस्तृत समीक्षा की है और कानून व्यवस्था की भी उन्होंने बैठक ली है, कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि धार में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क इसका उदाहरण है, जहां सभी प्लॉट आवंटित हो चुके हैं और अधोसंरचना विकास के कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोपरि है और तथ्यों को छिपाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। ये मित्रा पार्क हमारे लिए पूरे देश के 7 पार्क मंजूर हुए थे, वो सालों लग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ बीते 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनका जन्मदिवस भी हमने मनाया और पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन भी हुआ। और वो एकमात्र पीएम मित्रा इंडस्ट्रियल पार्क है जिसके समय हमारे डेवलपमेंट के काम भी प्रारंभ हुए और अंदर के सारे प्लाट बिक गए, उद्योगपतियों ने ले लिए। तो एक तरफ फैक्ट्रियां बन रही, दूसरी तरफ अधोसंरचना के काम भी चल रहे हैं। गरीब के लिए रोजगार के अवसर मिले, इसलिए उद्योग वर्ष मनाया। बीता
25 का पूरा वर्ष उद्योग वर्ष में मनाया, 26 हम अभी किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहे हैं, अगला साल युवा मना रहे हैं, उसके बाद महिला मनाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि हर साल का टारगेट लेकर के समग्र योजना बनाकर पूरे साल उसका इकोसिस्टम खड़ा करें और उससे देश प्रदेश को लाभान्वित करें। चुनाव में गंभीरता भी होना चाहिए और गंभीरता के साथ पारदर्शिता भी होना चाहिए। प्रत्याशी अगर जान करते अपने पाप छिपाएंगे वो भी नहीं चलता है। फॉर्म भरने वाले जान करते हुए गलती करेंगे तो ये भी नहीं चलता है। एक गलत काम का प्रकरण, जिस प्रकरण के आधार पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर ने उनके सामने हमारी आपत्ति पे उन्होंने कहा कि आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे संज्ञान में था। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि जीत हो तो ऐसी छप्पर फाड़ हो और इस जीत का आनंद ही अलग है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद का पद भाजपा के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप भी लगाया कि पार्टी और उसके नेता तथ्यों को छिपाते हैं और झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है और नकली माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग तक जा रही है। सीएम ने निर्वाचन अधिकारी का आभार भी जताया और कहा कि भाजपा जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। कहा है कि जीत हो तो ऐसी छप्पर फाड़ हो, नकली माहौल बनाने के लिए कांग्रेस दिल्ली जा रही है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्यसभा में जो जीत मिली है उसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि इस तरह की जीत अपने आप में अभूतपूर्व है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जो है वो नकली माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए दिल्ली जा रही है। राज्यसभा की जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं।